बच्चों, आज हम अपनी पाठ्य पुस्तक पल्लव के अंतर्गत एक कहानी का वाचन करेंगे। कहानी का शीर्षक है गुरुजी, और इस कहानी के लेखक हैं कहानीकार शरद चंद्र चट्टोपाध्याय, जो कि बंगला साहित्य के एक प्रमुख लेखक हैं। बच्चों, इस कहानी में ये दिखाया गया है कि कैसे एक छोटी सी शरारत किसी के लिए कितनी भारी पड़ जाती है, उसके सामने कैसी समस्या खड़ी हो जाती है। इसलिए इस कहानी के माध्यम से लेखक ने हमें कुछ संदेश दिया है। आइए पहले कहानी पढ़ते हैं, फिर उस संदेश को समझते हैं। बहुत दिनों पहले की बात है। तब हम अपने गांव की एक पाठशाला में एक ही क्लास में पढ़ते थे। उन दिनों हमारी उम्र 10-11 वर्ष की थी। लालू के दिमाग में दुनिया भर की शरारतें भरी रहती थी। बच्चों, ये कहानी जो है लेखक और उसके मित्र लालू की है। लालू उनका दोस्त था जो कि शरारती था। एक बार लालू ने अपनी माँ को रबर का सांप दिखाकर इस तरह डरा दिया कि उनके पैर में मोच आ गई। लालू की इस शैतानी से चिढ़कर माँ ने कहा, इसके लिए मास्टर रख दिया जाए। रोज शाम को जब पढ़ने बैठेगा तब इसे शैतानी करने का मौका ही नहीं मिलेगा। लालू के पिताजी ने कहा, नहीं, मेरे लिए मास्टर नहीं रखा गया था। मैं खुद अपनी कोशिशों से अनेक दुख कष्ट झेलकर पढ़ लिख कर वकील बना हूँ। मेरी इच्छा है कि लालू भी मेरी तरह अपने आप पढ़ लिख कर अच्छा आदमी बने। जिस साल लालू क्लास की परीक्षा में फर्स्ट नहीं आएगा, उस साल उसके लिए मास्टर रख दिया जाएगा। पिताजी के कारण लालू को छुटकारा मिल गया, लेकिन मन ही मन माँ पर उसे काफ़ी गुस्सा आया। लालू का ख्याल है कि मास्टर और पुलिस बराबर ही होते हैं, क्योंकि लालू शरारती था और उसके दिमाग में एक बात बैठी हुई थी, पढ़ाई में उसका मन नहीं लगता था। उसका मानना था कि मास्टर और पुलिस एक ही जैसे होते हैं, अर्थात मास्टर जो है उसको पुलिस की तरह नजर आते हैं। आगे, लालू के पिता धनी गृहस्थ थे। कई साल हुए उन्होंने अपना पुराना मकान गिराकर पुनः नया तिमंजिला मकान बनवाया था। मकान बन जाने के बाद से लालू की माँ की इच्छा थी कि गुरुजी इस मकान में आकर जूठा गिरा दे, लेकिन वे काफ़ी बूढ़े थे। फरीदपुर से इतनी दूर इसके लिए आने को राजी नहीं होते थे। लालू मकान क्योंकि लालू के पिता ने बनवाया था और लालू की माँ की इच्छा थी कि उनके गुरुजी थे वो एक बार जरूर उनके घर आ जाए। बहुत दिनों बाद इस बार मौका आ गया। गुरुदेव सूर्य ग्रहण के उपलक्ष्य में काशी आए थे। वहाँ से उन्होंने नंद रानी को लिख भेजा कि यहाँ से वापस लौटते समय आशीर्वाद देने आएंगे। गुरुजी आखिर में काशी आए एक बार, और उन्होंने वहाँ से संदेश दिया कि भाई मैं आपके यहाँ आऊँगा। नंद रानी कौन है? लालू की माँ। लालू की माँ के आनंद की सीमा नहीं रही। वे गुरुजी के स्वागत की जोर शोर से तैयारियां करने लगी। उनकी बहुत दिनों की मनोकामना पूरी होने जा रही थी। इस नए मकान में उनके चरणों की धूल गिरेगी, घर पवित्र हो जाएगा। लालू की माँ ने सोचा कि अब गुरुजी आएंगे ही, तो खूब तैयारी जोर शोर से उन्होंने शुरू कर दी। और वो बहुत खुश थी कि अगर गुरुजी के चरणों की धूल हमारे घर में पड़ेगी तो हमारा घर पवित्र हो जाएगा। नीचे के बड़े कमरे से सामान हटाया गया।
भाई गुरुजी के लिए बैठने के लेटने की व्यवस्था की जाने लगी। तो क्या लेखक बता रहा है कि नीचे के बड़े कमरे से सामान हटाया गया, निवाड़ का पलंग गुरुजी के सोने के लिए बनवाया गया। इसी कमरे में उनके लिए पूजा की जगह बनाई गई, क्योंकि उन्हें तिमंजिले पर स्थित पूजा घर में आने जाने में तकलीफ होगी। बहुत दिनों बाद गुरुदेव आ गए। उनका नाम स्मृति रत्न था, लेकिन वे बड़े कुसमय आए। आसमान बादलों से घिरा हुआ था, बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी, पानी बरस रहा था और तेज हवा के झोंके चल रहे थे। तो गुरुजी का नाम क्या था? स्मृति रत्न। और जब वो आए तो बारिश हो रही थी, बहुत मूसलाधार बारिश हो रही थी। इधर लालू की माँ को तरह तरह के पकवान बनाने, फल फूल सजाने आदि के कारण जरा भी सांस लेने का मौका नहीं मिल रहा था। गुरुदेव के लिए पलंग पर बिस्तर बिछाकर मसहरी लगा दी गई। थके मांदे गुरुदेव भोजन करने के बाद पलंग पर सो गए। इसके बाद नौकर चाकरों को छुट्टी दे दी गई। मुलायम शैया पर आराम पाने के कारण गुरुदेव ने मन ही मन नंदरानी को आशीर्वाद दिया। आधी रात को अचानक उनकी नींद खुल गई। छत से पानी मसहरी को तर करता हुआ उनकी तोंद पर गिर रहा था। बाप रे, कितना ठंडा पानी है! वो चौंक कर उठ बैठे और तोंद पर गिरे पानी को पोंछ डाला। फिर बोल उठे, नंद रानी ने मकान तो नया जरूर बनवाया है, पर कड़ी धूप के कारण छत फट गई है। इस तरह करके गुरुजी जब लेटे तो थोड़ी देर बाद क्या हुआ कि उनके पेट के ऊपर पानी की बूंदें गिरने लगी। गुरुजी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि मकान तो नया है, लेकिन शायद इसकी छत फट गई है। निवाड़ वाला पलंग खींचकर गुरुदेव दूसरी ओर ले गए और सोने के लिए पुनः लेट गए। लेकिन अभी आधा मिनट से अधिक नहीं हुआ होगा कि फिर 2-4 बूंद ठंडा पानी उसी तरह टप टप कर तोंद पर गिरा। स्मृति रत्न उठ बैठे और चारपाई को फिर दूसरी ओर खींच ले गए। इस बार भी बूंदें आ गिरी, फिर दूसरी ओर ले गए और फिर पहले की तरह पानी गिरा। इस तरह करके गुरुजी पूरे कमरे में अपने चारपाई को खिसकाते रहे और पानी फिर भी जो है उनके बिस्तर के ऊपर गिरता रहा। अब तक बिस्तर काफ़ी भीग गया था, इतना भीग गया था कि वह सोने लायक नहीं रह गया। गुरुदेव अब सोचने लगे कि क्या किया जाए। बूढ़े आदमी थे, अनजान जगह में दरवाज़ा खोलकर बाहर जाने में डर लगता ही है, और फिर भीतर रहना भी खतरे से खाली नहीं था। जब छत इस बुरी तरह फट गई है तो पता नहीं कब सिर पर गिर पड़े। डरते डरते वे बाहर निकल आए। जब बिस्तर उनका काफ़ी गीला हो गया, अब वो सोने लायक ही नहीं रहा, तो गुरुदेव जी क्या करते हो, वो कमरा खोल करके बाहर निकल आए। बाहर बरामदे में एक लालटेन जल रही थी, कहीं कोई दिखाई नहीं दे रहा था। चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा था। पानी जोर से बरस रहा था, हवा भी तेज चल रही थी। कैसे कोई वहाँ खड़ा रहे। घर के नौकर चाकर भी नहीं दिखाई दे रहे थे। पता नहीं वे सब किस कमरे में सोते हैं। स्मृति रत्न को इसका ज्ञान नहीं था। 2-3 बार उन्होंने आवाज़ भी दी, लेकिन कहीं से कोई जवाब नहीं आया। तो गुरुजी ने आवाज़ तो दिया, लेकिन नौकर चाकर उस जगह थे नहीं, तो उनको कोई उनके पास आया नहीं। आप गुरुजी क्या करते? एक और एक बेंच पड़ी थी, उस पर लालू के पिता के गरीब मुवक्किल बैठते थे। मुवक्किल कौन होते हैं? जिनके मुकदमे वकीलों के पास होते हैं, उनके जो ग्राहक होते हैं वो जो है मुवक्किल कहे जाते हैं।
लाचारी में गुरुदेव उसी पर बैठ गए। मन ही मन उन्होंने ये महसूस किया कि इससे उनकी मर्यादा को ठेस पहुंची है, लेकिन इस समय इसके अलावा और कोई चारा भी नहीं था। हवा में ठंडक रहने के कारण सर्दी भी लग रही थी। अब आखिर गुरुदेव जी क्या करते? मजबूरी में उनको बाहर बेंच पे जो है बैठना पड़ा, बरामदे में। गुरुदेव जी ने धोती का एक हिस्सा खोलकर सिर पर डाल लिया। मन बड़ा दुखी हो गया। इधर नींद के कारण आंखें बंद हुई जा रही थीं। गरिष्ठ भोजन के कारण कई बार खट्टी डकारें भी आईं। नाना प्रकार की चिंताएं उन्हें सताने लगी। स्मृति रत्न ने तुरंत उस स्थान को छोड़ने में अपना कल्याण समझा। वे वहां से कुछ दूर हट गए, मगर मच्छरों ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। बराबर मच्छरों को भगाने के लिए गमछा फटकारते रहने पर भी उनके आक्रमण को रोका नहीं जा सका। थोड़ी देर के बाद वे इधर उधर दौड़ने लगे। इस सर्दी में भी वे पसीने से लथपथ हो गए। एक बार उनके जी में आया कि जोरों से चीख उठें, परंतु ऐसा करना बचपना होगा। ये सोचकर चुप हो गए। कल्पना में उन्होंने देखा कि नंद रानी मुलायम बिस्तर पर मसहरी लगाकर आराम से सो रही है। नंद रानी कौन है? लालू की माँ। घर के अन्य लोग भी अपनी अपनी जगह पर सोए हुए हैं, लेकिन उनकी दौड़ धूप में जान फंसी हुई है। कहने वाला, घर में सभी लोग आराम से सो रहे थे। गुरुजी जो बेचारे परेशान थे, वो इधर उधर दौड़ रहे थे, इधर उधर बरामदे में घूम रहे थे, किसी तरह मच्छरों से अपने को बचाने के लिए। तभी किसी घड़ी ने टन टन कर 4 बजने की सूचना दी। वे अपनी पीठ को मच्छरों के हमले से बचाने के लिए दीवार से सटकर बैठ गए। फिर बोले, अगर सवेरे तक जीवित रहा तो इस अभागे देश में फिर नहीं आऊँगा। पहली गाड़ी से घर चल दूँगा। क्यों यहाँ आने का मन नहीं करता था, अब समझ गया। अब गुरुजी के मन में पछतावा आ गया कि यहाँ मैं बेकार ही आ गया था, यहाँ आने पर मेरी ये दुर्दशा हुई। ये वो सोचने लगे। यही सब सोचते सोचते उन्हें नींद आ गई और रात भर की थकान के कारण वे बेखबर सो गए। आखिर कब तक जागते? नींद तो आनी ही थी। थोड़ी देर बाद क्या हुआ, वो वहीं पे जो है बरामदे में ही सो गए। इधर नंद रानी काफ़ी तड़के उठ गई। नीचे उतरने पर देखा गुरुजी के कमरे का दरवाज़ा खुला हुआ है। गुरुदेव पहले ही उठ गए हैं। यह जानकर वो अत्यंत लज्जित हुई। कमरे के भीतर झांक कर देखा तो वे नदारत थे। नदारत थे अर्थात वहाँ पे नहीं थे, कमरे में वो नहीं थे, वो तो बाहर बरामदे में बैठे हुए थे, वहाँ पे सो रहे थे। यह क्या हुआ? दक्षिण की चारपाई उत्तर की ओर कैसे चली आई? उनका झोला खिड़की के पास से बाहर पहुँच गया था। पूजा का सामान और आसन आदि दूर बिखरे पड़े थे। कहने का मतलब कमरे का सारा सामान इधर से उधर हो गया था, क्योंकि गुरुजी चारपाई को इधर से उधर खिसका रहे थे, अपने पलंग को, और अपने सामान को समेट रहे थे बचाने के लिए कि भीगने ना पाए। वो सब सामान इधर उधर बिखरा हुआ था। बात कुछ समझ में नहीं आ रही थी। बाहर आकर वे नौकरों को बुलाने लगी। नौकरों में कोई भी तब तक नहीं जागा था। अचानक नंद रानी की नज़र एक ओर पड़ी। अरे ये क्या है? एक कोने में अंधेरे में आदमी की तरह न जाने कौन बैठा है। हिम्मत करके वे आगे बढ़ाई तो देखा ये तो गुरुदेव हैं। आशंका से चिल्ला उठी। गुरुजी को आशंका हुई कि आखिर गुरुजी यह क्या स्थिति हो गई कि वो तो कमरे, हम शाम को तो ये कमरे में लेटे थे और यहाँ बरामदे में एक कोने में पड़े हुए हैं। क्या बात हो गई? नींद टूटने पर स्मृति रत्न ने आंखें खोलकर देखा।
फिर धीरे धीरे सीधे बैठ गए। जब लालू की माँ की आवाज़ सुनी तो गुरुजी भी उठ करके बैठ गए। नंद रानी चिंता, लज्जा और भय के कारण रूंधे गले से पूछ बैठी, गुरुजी आप यहाँ क्यों? स्मृत रत्न उठ खड़े हुए और बोले, बेटी रात भर मेरे दुखों की सीमा नहीं रही। क्यों गुरुदेव? तुमने नया मकान बनवाया तो जरूर है, पर बेटी ऊपर की सारी छत चिटक गई है। रात भर पानी टपकता रहा, कहीं छत न गिर जाए इसलिए डर कर बाहर भाग गया, लेकिन यहाँ भी बचाव नहीं कर सका। मच्छरों के झुंड सारी रात काटते रहे, रात भर इधर उधर दौड़ता रहा। बहुत मान मनौवल के बाद गुरुजी यहाँ आए थे और यहाँ उनकी ये हालत देखकर नंद रानी की आंखें गीली हो गई। बोली, मगर गुरुदेव यह मकान तिमंजिला है, बरसात का पानी 3-3 छतों को पार करके कैसे गिर सकता है? कहते कहते अचानक नंद रानी रुक गई। उन्हें यह समझते देर नहीं लगी कि कहीं इस कांड के पीछे लालू का हाथ न हो। वे दौड़ी हुई कमरे में आई तो देखा बिस्तर काफी भीगा हुआ है और मसहरी के भीतर अभी तक पानी की बूंदें टपक रही। चौंक कर ऊपर देखा तो मसहरी के ऊपर एक बर्फ का टुकड़ा कपड़े से बंधा पाया। अभी वह पूरा नहीं गल पाया था। तो ये जो बूंदें गिर रही थी गुरुजी के ऊपर, वो शैतानी किसकी थी? लालू की थी। लालू ने क्या किया था? बर्फ के एक टुकड़े को कपड़े में लपेट करके गुरुजी की मसहरी के ऊपर रख दिया था। उससे क्या था कि वो पानी उसी से टपक रहा था बार बार और गुरुजी के ऊपर गिर रहा था। अब गुरुजी समझ नहीं पाए कि ये छत से पानी गिर रहा है कि ये किसी की शरारत हमारे मसहरी में किया किसी ने। आखिर लालू की शरारत पकड़ ली गई। पागलों की तरह दौड़कर वे बाहर आईं। नौकरों में जिसे सामने देखा उसे ही डांटते हुए कहने लगी, ललुआ कहाँ है? वह शैतान जहाँ मिले उसे मारते मारते पकड़ लाओ। लालू के पिता उस समय नीचे उतर रहे थे। पत्नी का चीखना चिल्लाना देखकर वे भौंचक्के रह गए। भौंचक्के रह जाना मतलब आश्चर्यचकित रह जाना। उन्होंने पूछा, आखिर हुआ क्या? ये क्या कर रही हो? नंद रानी ने रोते हुए कहा, या तो ललुआ को घर से निकाल दीजिए, नहीं तो मैं आज गंगा में डूबकर अपने पापों का प्रायश्चित करूंगा। क्या किया है उसने? बिना अपराधी गुरुदेव की कैसी गति बना दी है उसने। आइए आकर अपनी आंखों से उसकी करनी देख जाए। तो लालू की माँ ने लालू के पिता से ये सब बातें बताई, उसकी शिकायत की कि देखो उसने गुरुजी के साथ कैसा व्यवहार किया है। सभी अंदर गए। नंद रानी ने सब दिखाया और सुनाया। फिर पति से बोली, अब आप ही बताइए कि इस शैतान लड़के को लेकर कैसे कोई इस घर में रह सकता है। गुरुदेव की समझ में सारी बात आ गई। अपनी बेवकूफ़ी पर वृद्ध खिलखिलाकर हंस पड़े। लालू के पिता दूसरी ओर मुंह फेर कर खड़े हो गए। जब गुरुजी को सारी बात समझ में आ गई तो वो हंस पड़े। उन्होंने देखा कि एक बच्चे ने कैसे जो है हमें जो है मतलब किस तरह से हमारे साथ एक शरारत किया, लेकिन उनके अंदर कोई क्रोध का भाव नहीं था। वो एक सहज प्रवृत्ति के से हंस पड़े। एक नौकर ने आकर बताया, लालू बाबू कोठी में नहीं है। दूसरे ने आकर बताया कि वह मौसी के यहाँ मिठाई खा रहे हैं। मौसी ने उन्हें आने नहीं दिया। मौसी से मतलब है नंद रानी की छोटी बहन। उसके पति भी वकील थे, वे दूसरे मोहल्ले में रहते थे। इसके बाद 15 दिनों तक लालू ने इस मकान में पैर नहीं रखा। तो देखिए, एक छोटी सी शरारत किसी के ऊपर कितनी बड़ी विपत्ति बन सकती है। तो बच्चों, इस कहानी
के माध्यम से हमें संदेश मिलता है कि हमें ऐसी कोई शरारत नहीं करनी चाहिए जिससे किसी दूसरे को कष्ट हो। इस तरह की शरारतें अच्छी नहीं होती।